अवधान को कम मूल्यवान मत समझो। प्रश्नकर्ता कहता है, जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे आप एक ऐसे निर्धन मनुष्य दिखाई पड़ते हैं जिसके पास बहुत सीमित साधन हैं, जो गरीबी और वृद्धावस्था की सारी समस्याओं का सामना उसी प्रकार कर रहा है जैसे कोई करता है अन्य। महाराज जी, यदि मैं धनवान होता तो क्या अंतर हो जाता? मैं जो हूँ वही हूँ। मैं और क्या हो सकता हूँ? ना तो मैं धनवान हूँ और ना निर्धन। मैं ही हूँ। प्रश्नकर्ता कहता है, तो भी आप सुख दुख का अनुभव करते हैं। महाराज जी, चेतना के अंतर्गत मैं इनका अनुभव करता हूँ, पर ना तो मैं चेतना हूँ और ना उसकी अंतर्वस्तु। प्रश्नकर्ता कहता है, आप कहते हैं कि हमारे वास्तविक स्वरूप में हम सब समान हैं, फिर आपका अनुभव हमारे अनुभव से इतना भिन्न क्यों? महाराज जी कहते हैं, मेरे वास्तविक अनुभव भिन्न नहीं है, पर मेरी दृष्टि और मेरा मूल्यांकन भिन्न है। मैं भी उसी संसार को देखता हूँ जिसे तुम देखते हो, पर उसी प्रकार नहीं जिस प्रकार तुम प्रत्येक व्यक्ति अपने आप के बारे में जो धारणा रखता है, उसी धारणा से वह संसार को भी देखता है। अपने जो कुछ होने का विचार तुम करते हो, संसार के भी वैसे ही होने का विचार तुम करते हो। यदि तुम यह कल्पना करो कि तुम संसार से पृथक हो, तो संसार तुम्हें तुमसे पृथक प्रतीत होगा और तुम इच्छा और भय का अनुभव करोगे। मैं संसार को अपने से पृथक नहीं देखता और इसलिए ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसकी कामना या भय मुझे अनुभव हो। प्रश्नकर्ता कहता है, आप इस संसार में एक प्रकाश स्रोत से हैं, हर कोई ऐसा नहीं है। महाराज जी, मुझ में और अन्यों में इसके अतिरिक्त कण मात्र का भी अंतर नहीं कि मैं जैसा हूँ उसी तरह अपने को जानता भी हूँ। मैं सर्व हूँ, इस बात को मैं निश्चयपूर्वक जानता हूँ और तुम नहीं जानते। प्रश्नकर्ता, अर्थात अंतर तो है ही। महाराज जी, नहीं, अंतर नहीं है। अंतर केवल मन में है और अस्थायी है। मैं तुम सा था, तुम मुझसे हो जाओ। प्रश्नकर्ता कहता है, ईश्वर ने संसार को सर्वाधिक वैविध्यपूर्ण बनाया। महाराज जी, विविधता केवल तुम्हारे भीतर है। जैसे तुम वस्तुतः हो वैसा स्वयं को देख लो और तब संसार को भी वैसा ही देख पाओगे जैसा वह वस्तुतः है। एकमात्र अविभाज्य सद्वस्तु अखंडनीय अनिर्वचनीय तुम्हारी अपनी सृजनात्मकता इस पर एक चित्र अध्यारोपित करती है और तुम्हारे सारे प्रश्न उस चित्र के परिप्रेक्ष्य में होते हैं। प्रश्नकर्ता कहता है, तिब्बत के एक योगी ने लिखा कि विधाता एक निश्चित ध्येय सामने रखकर संसार को बनाता है और इसे एक योजना अनुसार चलाता है। ध्येय शुभ है और योजना अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण। महाराज जी कहते हैं, यह सब अनित्य है, जबकि मेरा संबंध शाश्वत से है। विभिन्न देवता और उसके विश्व आते जाते रहते हैं। अवतार अंतर्रहित क्रम में एक के पश्चात एक आते जाते रहते हैं और अंत में हम पुनः मूल स्रोत पर पहुंच जाते हैं। मैं केवल काल से परे के उस स्रोत की ही बात करता हूँ जो देवताओं और उनके सारे लोकों, भूत, वर्तमान और भविष्य, इन सभी का उद्गम है। प्रश्नकर्ता कहता है, क्या आप उन सबको जानते हैं? आपको उनका स्मरण रहता है? महाराज जी, जब कुछ बच्चे खेल खेल में एक नाटक अभिनीत कर रहे हों तो उनमें देखने या स्मरण रखने योग्य क्या महत्वपूर्ण रहता है? प्रश्नकर्ता कहता है, मानव जाति में आधे पुरुष हैं और आधी स्त्रियां। इसका क्या कारण? महाराज जी, उनकी प्रसन्नता अव्यक्त संबंधों में आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए व्यक्त का रूप लेता है। मेरे गुरु की कृपा से मैं व्यक्त और अव्यक्त दोनों को एक ही सरलता से देख सकता हूँ। मेरे लिए वे दोनों एक हैं। जीवन में व्यक्त का अव्यक्त में विलय हो जाता है। प्रश्नकर्ता, फिर अव्यक्त का उद्भव कैसे होता है? महाराज जी, ये दोनों एक ही वास्तविकता के दो पक्ष हैं। यह उचित नहीं कि उन्हें प्रथम और द्वितीय पक्ष के क्रम में देखा जाए। ये सारी धारणाएं जागृत अवस्था से संबंधित हैं। प्रश्नकर्ता कहता है, जागृत अवस्था का प्रारंभ कैसे होता है? महाराज जी कहते हैं, इच्छा का होना समस्त सृष्टि का मूल है। इच्छा और कल्पना
परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण करती हैं। तुरीय चतुर्थ अवस्था शुद्ध साक्षित्व का की निर्लिप्त चैतन्य की आवेग रहित और शब्द रहित अवस्था है। आकाश के समान या भी उसमें स्थित वस्तुओं से अप्रभावित रहती है। शारीरिक और मानसिक कष्ट इस तक नहीं पहुंच पाते। वे बाहर वहाँ होते हैं जबकि साक्षी सदैव यहाँ होता है। प्रश्नकर्ता कहता है, वास्तविक सद्वस्तु आत्मपरक है या विषय परक? मेरा झुकाव इस विश्वास के प्रति है कि विषय परक संसार वास्तविक है और मेरा आत्मपरक अंतःकरण परिवर्तनशील और अस्थायी। आप यह आग्रह करते प्रतीत होते हैं कि आपकी आंतरिक अंतःकरण की आत्मपरक अवस्थाएं वास्तविक हैं और बाह्य ठोस संसार की वास्तविक का आप पूर्णतः निषेध करते हैं। महाराज जी कहते हैं, आत्मपरक और विषय परक दोनों परिवर्तनशील और अनित्य हैं। उनमें कुछ भी वास्तविक नहीं है। इन सब तीव्र गति से आती और विलुप्त होती वस्तुओं में नित्य का, उस स्थिर वस्तु का पता लगाओ जो प्रत्येक अनुभव में ग्रथित है। प्रश्नकर्ता कहता है, यह स्थिर सर्वनिष्ठ वस्तु क्या है? महाराज जी, जब तुम्हें देखने की क्षमता ना हो तब तक मेरे द्वारा इसे अनेक नाम दिए जाने और इनकी और कई प्रकार से संकेत करने पर भी तुम्हें कोई सहायता ना हो पाएगी। कमजोर दृष्टि वाले एक व्यक्ति को तुम्हारे अनेक प्रयास करने के बाद भी पेड़ पर बैठा तोता नहीं दिखाई दे रहा। यदि वह कोशिश करता भी है तो आखिर अधिक से अधिक तुम्हारी संकेत कर रही उंगली भर को ही देख पाता है। पहले अपनी दृष्टि को शुद्ध करो, घूरने के बदले देखना सीखो और तुम्हें तोता दिखाई पड़ेगा। पर साथ ही यह भी आवश्यक है कि तुम्हें देखने की उत्सुकता भी हो। आत्मज्ञान के लिए स्पष्टता और लगनशीलता, इन दोनों की आवश्यकता होती है। इसके लिए तुम्हें हृदय और मन की परिपक्वता होनी चाहिए, जो कि तभी आती है जब तुमने थोड़ा भी जो कुछ समझा है उसको अपने नित्य के जीवन में ध्यान में प्रयोग भी किया करो। योग साधना में समझौता जैसी वस्तु का स्थान नहीं होता। यदि तुम पाप करना चाहते हो तो खुले रूप से पूरे हृदय से पाप करो। पाप भी किसी गंभीर पापी को कुछ शिक्षाएं दे जाते हैं, वैसे ही जैसे पुण्य गंभीर संत को कुछ शिक्षाएं दे जाते हैं। पर यदि उन दोनों को मिला दिया जाए तो स्थिति अत्यंत विकट हो उठती है। समझौते से अधिक शक्तिशाली दूसरी कोई बाधा नहीं होती, क्योंकि इससे तत्परता की कमी ही प्रकट होती है और तत्परता ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। प्रश्नकर्ता कहता है, मैं तप का महत्व तो समझता हूँ, पर व्यवहार में यह होता है कि सुख सुविधाओं के आकर्षण से मैं स्वयं को दूर नहीं रख पाता। सुख के पीछे भागने और दुख से दूर हटने की प्रवृत्ति ने मुझे ऐसे जड़ें जमा रखी हैं कि सिद्धांत के रूप में मेरे जिन श्रेष्ठ ध्येयों को साकार देख सकता हूँ, दैनिक जीवन में उन्हें टिकने हेतु आधार भी नहीं मिल पाता। अब यदि आप कहें कि मैं ईमानदार नहीं हूँ तो इससे मुझे कोई भी सहायता नहीं मिलती, क्योंकि मैं यह भी नहीं जानता कि अपने आप को ईमानदार कैसे बनाऊँ। महाराज जी कहते हैं, तुम ना तो ईमानदार हो ना बेईमान। मन की विभिन्न दशाओं के नामकरण करने का बस यही उपयोग होता है कि इस प्रकार उनके द्वारा तुम उनकी स्वीकृति या अस्वीकृति प्रकट करते हो। यह समस्या तुम्हारी नहीं है, यह केवल तुम्हारे मन की ही समस्या है। प्रारंभ अपने आप को अपने मन से असंलग्न करने से करो। निश्चय पूर्वक स्वयं को स्मरण दिलाओ कि तुम मन नहीं हो और इसकी समस्याएं तुम्हारी नहीं हैं। प्रश्नकर्ता कहता है, यह हो सकता है कि मैं अपने आप से कहता रहूं मैं मन नहीं हूं, इसकी समस्याओं से मेरा कोई संबंध नहीं, किंतु तब भी मन बना ही रहता है और इसकी समस्याएं भी पहले से ही बनी रहती हैं। अब कृपया मुझे यह ना कहें कि मुझ में पर्याप्त लगन नहीं है और मुझ में अधिक लगन होना चाहिए। मैं यह जानता हूँ और इसे मान्य भी करता हूँ और आपसे बस यही पूछता हूँ कि यह
कि यह किस प्रकार किया जाता है। महाराज जी, इतना पर्याप्त है कि तुम पूछ तो रहे हो। प्रारंभ में यही बहुत है। इसी प्रकार चिंतन विवेचन इस बात के लिए व्यग्र होना है कि रास्ता कैसे मिलेगा। चलने दो, अपने प्रति सचेतनता बनाए रखो, अपने मन का निरीक्षण करो, इस पर अपना पूर्ण अवधान दो। ऐसी आशा मत करो कि परिणाम तत्काल मिल जाएंगे। संभव है कि कोई भी परिणाम तुम्हारे जानने की पकड़ में ना आ सके और तुम्हारे ना जानते हुए भी तुम्हारा अंतःकरण परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारे चिंतन में अधिक स्पष्टता, भावनाओं में अधिक उदारता और व्यवहार में अधिक शुद्धता आने लगेगी। यह आवश्यक नहीं कि इन सब बातों को लक्ष्य बनाकर तुम चलो, परंतु फिर भी इस प्रकार के परिवर्तनों को तुम स्वयं ही लक्ष्य करोगे, क्योंकि तुम जो हो वह प्रमाद का अवधान के अभाव का परिणाम है, और जो तुम हो जाओगे वह अवधान का फल होगा। प्रश्नकर्ता कहता है, केवल अवधान से इस प्रकार का सारा रूपांतरण कैसे हो जाएगा। महाराज जी, अभी तक तुम्हारा जीवन तम और रज से भरा था। अवधान, सावधानता, चैतन्य, स्पष्टता, जीवनता, प्राण, ये सब समग्रता और तुम्हारे वास्तविक स्वरूप सत्य के साथ तुम्हारे एकत्व की अभिव्यक्तियां हैं। सत्य का यही स्वभाव है कि तम और रज का शोधन कर उन्हें वह निष्क्रिय कर देता है और व्यक्तित्व का पुनर्निर्माण आत्मस्वरूप के अनुसार करता है। सत्व आत्म का समर्पित सेवक होता है, निरंतर सतत अवधानपूर्ण और आज्ञाकारी। प्रश्नकर्ता कहता है, और यहाँ तक मैं मात्र अवधान के माध्यम से पहुँच जाऊँगा। महाराज जी, अवधान को कम महत्वपूर्ण मत समझो। इसका आशय है अभिरुचि और प्रेम भी जानने, कार्य करने, खोज करने या सृजन आदि के लिए यह आवश्यक होता है कि तुम इन्हें अपना हृदय दे दो, जिसका अर्थ है ध्यान। इससे ही सारे आशीषों की तुम पर वर्षा होती है। प्रश्नकर्ता कहता है, आप हमें मैं हूँ पर एकाग्रता का निर्देश करते हैं, क्या यह भी अवधान का ही एक प्रकार है। महाराज जी कहते हैं, और क्या, तुम्हारे जीवन की सर्वाधिक महत्व की वस्तु अपने आप पर अपना अभिव्यक्त अवधान दो। तुम ही हो तो तुम्हारे व्यक्तिक विश्व के केंद्र हो। केंद्र को जाने बिना तुम अन्य क्या जान सकते हो। प्रश्नकर्ता, पर मैं स्वयं अपने आप को कैसे जान सकता हूँ। अपने को जानने हेतु तो मुझे स्वयं से दूर होना होगा, पर जो मुझसे दूर है वह मैं स्वयं नहीं हो सकता। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अपने आप तो नहीं जान सकता, केवल यह भी जान सकता हूँ कि मैं अपने विषय में मान्यता क्या है। महाराज जी कहते हैं, बिल्कुल सही। जैसे तुम अपने चेहरे को नहीं देख सकते, पर दर्पण में बना इसका प्रतिबिंब अवश्य देख सकते हो, वैसे ही शुद्ध चैतन्य रूपी निर्दोष दर्पण में प्रतिबिंब अपनी प्रतिमा को ही तुम देख सकते हो। प्रश्नकर्ता कहता है, यह निर्दोष दर्पण मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है। महाराज जी, स्पष्ट है कि इसके लिए तुम्हें उस पर स्थित सारे दाग धब्बों को हटाना और मिटाना, साफ करना होगा। दाग धब्बों को देख लो और साफ करते जाओ। पुरातन शिक्षा इस विषय में बिल्कुल सही बैठती है। प्रश्नकर्ता कहता है, देखना कि किस प्रकार संभव होता है और उन्हें साफ करने की क्या विधि है। महाराज जी, आदर्श दर्पण की यह स्वाभाविक सी विशेषता है कि उसे देखा नहीं जा सकता। तुम्हें जो कुछ भी दिखाई देता है वह निश्चित ही कोई दाग धब्बा है। इससे दूर हो जाओ, इसे हटा दो, इसे अवांछित समझो। प्रश्नकर्ता कहता है, क्या समस्त विश्व दाग है। महाराज जी, सभी दर्पण पर स्थित कलंक मात्र। प्रश्नकर्ता, संपूर्ण संसार ही कलंक है। महाराज जी, हाँ, ऐसा ही है। प्रश्नकर्ता, कितनी विचित्र बात है, तो विश्व का कोई मूल्य नहीं। महाराज जी, यह अत्यंत मूल्यवान वस्तु है, इसके पार जाकर तुम अपने आप का साक्षात्कार कर लेते हो। प्रश्नकर्ता, पर मौलिक प्रश्न यह है कि यह अस्तित्व में आया ही क्यों। महाराज जी, इसे तुम इसकी समाप्ति पर जानोगे। प्रश्नकर्ता, क्या यह कभी समाप्त भी होगा। महाराज जी, हाँ, तुम्हारे लिए। प्रश्नकर्ता, इसका प्रारंभ कब हुआ। महाराज जी, अभी। प्रश्नकर्ता, इसकी समाप्ति कब होगी। महाराज जी,
अभी। प्रश्नकर्ता, यह अभी समाप्त नहीं होता। महाराज जी, तुम इसे समाप्त नहीं होने देते। प्रश्नकर्ता, मैं चाहता हूँ कि यह हो जाए। महाराज जी, तुम नहीं चाहते, तुम्हारा पूरा जीवन इसे जुड़ा हुआ है। तुम्हारा अतीत और भविष्य, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे भय, उन सब की जड़ें संसार में हैं। संसार के ना होने पर तुम कहाँ हो, तुम कौन हो? प्रश्नकर्ता, पर ठीक यही जानने तो मैं आपके पास आया हूँ। महाराज जी कहते हैं, और मैं तुम्हें ठीक यही बात बता रहा हूँ। इससे परे कि एक सीढ़ी खोज लो और सब कुछ स्पष्ट और सरल हो जाएगा।